नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी से इतिहास के अंतर्गत कक्षा 9वीं का हम लोग देखिए पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। तो देखिए यह बिहार एससीईआरटी कक्षा 9th का जो हिस्ट्री का बुक है इतिहास का, उसी से हम लोग पूरा कंटेंट पढ़ेंगे। यह देखिए आप लोगों को वीडियो डेमो के तौर पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। देखिए यह चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, अब तक जितना भी बीपीएससी टीआरई के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है, जैसा कि मान लीजिए जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जिसमें विश्व इतिहास से क्वेश्चंस बना है, हर एक में देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था इस चैप्टर से। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए एक 100 नोट्स है, तो आप लोग और भी बढ़िया से इसको पढ़िएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले थोड़ा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए मैं इतिहास विषय से यूजीसी नेट में एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यह नेट का सर्टिफिकेट है। और जो भी आप लोग को जो हाइड किया गया है, देखिए सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं कुछ चीज़ों को हाइड कर दिया हूँ। यह देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मेरा नाम है उदयनाथ वर्मा। यहाँ पर लिखा है कि सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग विषय, यहाँ पर 7 नंबर पर देखेंगे सब्जेक्ट नेम एंड कोड जो है हिस्ट्री। और नीचे देखिए लिखा है कि एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। तो यहाँ पर देखिए मैं इतिहास विषय से नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ। ये थोड़ा मैं आपको अपने बारे में विश्वास के लिए आपको मैं यह दिखाया हूँ, थोड़ा आप लोगों को विश्वास हो कि जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों को वह एग्ज़ाम आसानी से क्लियर करा सकता है कि नहीं। तो थोड़ा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दिया हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं जो पहला टॉपिक दिया है, भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल। याद रखिएगा, भौगोलिक खोजों का जो प्रारंभ करने वाले देश थे वे स्पेन एवं पुर्तगाल थे। देखिए यह जो है बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए कह रहा है कि इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। देखिए इसका कहने का यह मतलब है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ जो करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। यानी स्टार्टिंग जो किया गया था, याद रखिएगा, स्पेन एवं पुर्तगाल के द्वारा ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पुर्तगाली नहीं होगा, जो मार्को पोलो था वह इटली का रहने वाला था, वेनिस का रहने वाला था, इटली के वेनिस शहर का। देखिए मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। याद रखिएगा, जो मार्को पोलो था उसने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और साथ में चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए मार्को पोलो का एक आप लोग इमेज देख सकते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास सामंती प्रवृत्तियों का काल था। याद रखिएगा, जो मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास था वह सामंती प्रवृत्तियों का काल था। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजराइल में स्थित, जेरूसलम कहाँ पर है? आधुनिक वर्तमान इजराइल में स्थित है, इस पर अधिकार हो गया। देखिए दिशा सूचक यंत्र कंपास या कुतुबनुमा, देखिए इसके द्वारा क्या कि देखिए एग्जाम में कुतुबनुमा पूछ लेगा, यह क्या होता है? तो यह एक दिशा सूचक यंत्र है या कंपास है, इसी को कुतुबनुमा कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। याद रखिएगा, कह रहा है कि 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। लेकिन देखिए इस पर अभी कब्जा कर लिया जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं तुर्कों के द्वारा। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब देखिए इस रास्ते पर वो लोग क्या कर लिए, तुर्कों ने अधिकार कर लिया। पूछा है, देखिए कब अधिकार किया गया था इस रास्ते पर? तो 1453 में
कहाँ पर, किस पर, कुस्तुनतुनिया पर, किसके द्वारा, तुर्कों के द्वारा। इसको लोग याद रखिएगा, ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नवीन उपकरण के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में पूछा गया कैरावल के बारे में भी, एस्ट्रोलोब के बारे में। देखिए एस्ट्रोलोब जो होता है यह अक्षांश जानने का उपकरण है। एग्जाम में पूछ लेगा कि एस्ट्रोलोब क्या होता है, तो अक्षांश जानने का उपकरण होता है। देखिए कैरावल क्या होता है, कैरावल देखिए एक जहाज है जो हल्का और तेज चलने वाला होता है, उसी को कैरावल कहा जाता है। एग्जाम पूछ लेगा कैरावल क्या है, तो एक जहाज है और इसकी विशेषता क्या है कैरावल की, यह हल्का और तेज चलने वाला होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। आगे बढ़ते हैं, 1488 ईस्वी में देखिए कहीं कहीं 1487 लिखा रहता है, लेकिन जो बार्थोलोमियो डियाज था वह 1487 में अपनी यात्रा जो है स्टार्ट किया था। और 1488 ईस्वी देखिए यह बिहार एससीईआरटी के बुक में 1488 दिया है, में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। याद रखिएगा कौन पहुंचा था, बार्थोलोमियो डियाज पहुंचा था। कहां पहुंचा था, अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे यहाँ तक आया था, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली थी। फिर आगे जब चलकर आया था वास्को डी गामा, तब देखिए वहाँ पर वह भारत जो है इसका जो है पता लगाया था समुद्री मार्गों से। अभी आगे ये लोग पढ़ते हैं। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज किया गया था। याद रखिएगा 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज किया गया था। देखिए यह क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। करा कि यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। तो याद रखिएगा जो रेड इंडियन कहा जाता है वह अमेरिका के लोगों को कहा जाता है, भारतीयों को नहीं कहा जाता। याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में बहुत लोग गलत कर देंगे। करा कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज किया गया। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को क्या कह दिया, रेड इंडियन कहा। आगे बढ़ते हैं। स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। याद रखिएगा अमेरिका किसके नाम पर पड़ा है, स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम अमेरिगो वेस्पुची है। इसने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। याद रखिएगा अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। और देखिए 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। आप लोग याद रखिएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। देखिए यह रास्ते की खोज किया था, समुद्र मार्गों की खोज किया था भारत तक। भारत की खोज बल्कि भारत तो पहले से अपने जगह विद्यमान था। वास्को डी गामा भारत के मलाबार तट यानी कि केरल के कालीकट तक पहुंचा और जमोरी ने उसका स्वागत किया। एग्जाम पूछेगा किसने स्वागत किया था, तो जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। आगे बढ़ते हैं और देखिए भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई। ये भी याद रखिएगा भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। तो साथ कौन दिया था, अब्दुल मजीद जो है रास्ता बताया था भारत तक आने का। अगला पॉइंट करा कि वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाई वस्तुओं को 60 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा। देखिए दोस्तों बिहार एससीईआरटी के बुक में 26 गुना लिखा गया है, लेकिन आप लोग कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे या कहीं एनसीईआरटी में लिखेंगे तो वहाँ पर 60 गुना लिखा गया है, तो हम आपको 60 गुना बता रहे हैं, जबकि बिहार एससीईआरटी में 26 गुना लिखा है। आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन 60 गुना काफ़ी जो है हर जगह काफ़ी बुक में दिया रहता है। तो कह रहा है कि वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाई वस्तुओं को 60 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य खोज करता है।
1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। याद रखिएगा, जो मैगलन था यह 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। और जो कैप्टन कुक है इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ ही न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो खोज किया गया था कैप्टन कुक के द्वारा किया गया था, और साथ ही साथ वह न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। याद रखिएगा, सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, याद रखिएगा, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका आप लोग नाम याद रखिएगा। नई दुनिया थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। पूछ लेगा एग्जाम में कि नई दुनिया किसे कहा गया? अमेरिकी महाद्वीप को। किसके द्वारा? यूरोपियों के द्वारा, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। कुछ भौगोलिक खोजों के परिणाम देख लेते हैं एग्जाम में। यहाँ से भी क्वेश्चंस बना, PIQ आप लोग देखिएगा तो आप लोग पा जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बना है। देखिए, भौगोलिक खोजों के परिणाम यही हुए कि व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ, और भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। यह भी आप लोग याद रखिएगा। पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए हैं, और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार समाप्त हो गया। यह भी याद रखिएगा, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर है। यह भी याद रखिएगा, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना है तो पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ था 1498 में। यहाँ पर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच की स्थापना 1602 में, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में, डेनिश यहाँ पर देखिए इनकी स्थापना 1616 में, और स्वीडिश का 1731 में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बना है, पूछ भी सकता है। तो देखिए दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को डेमो के तौर पर दिया गया है। इसी प्रकार यदि आप लोग हमारे साथ जुड़कर संपूर्ण NCERT का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से और साथ में संपूर्ण SCERT हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आप लोगों के लिए टॉपर बैच लाया गया है। देखिए, जिनका भी सब्जेक्ट जूनियर और TGT में हिस्ट्री और पॉलिटी है, उन सभी का तैयारी मात्र 499 रुपये में संपूर्ण तैयारी GS का भी और हिस्ट्री पॉलिटी का भी कराया जाएगा। और देखिए, जिनका सब्जेक्ट PGT हिस्ट्री से अपना एग्जाम देंगे उनका संपूर्ण तैयारी मात्र 599 रुपया में कराई जाएगी। अभी हम इसके बारे में बताएंगे क्या क्या आप लोगों को कैसा कंटेंट दिया जाएगा। और देखिए, जिन्हें भी बैच से जुड़ना होगा, व्हाट्सएप नंबर दिखाई आप लोगों को दे रहा होगा 6394390784। मैसेज करिएगा, आप लोगों को जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए कैसे आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, आप लोग देख लीजिए। तो क्लास जो है 20 फरवरी से टेलीग्राम पर यूट्यूब प्राइवेट लिंक के माध्यम से होगी। क्लास हिंदी में होगी, PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, इजी टू हार्ड की तैयारी होगी। और देखिए, जूनियर और TGT में 80 नंबर, हिस्ट्री देखिए NCERT और SCERT कक्षा 9वीं 10वीं और साथ में स्टैंडर्ड बुक के साथ, और पॉलिटी को NCERT और SCERT कक्षा 9वीं 10वीं NCERT SCERT से कवर कराया जाएगा। और देखिए, जो अपना PGT में हिस्ट्री विषय से एग्जाम देंगे तो उनके लिए सबसे पहले पूरा NCERT कक्षा 9 से लेकर 12 तक कवर कराई जाएगी, और साथ में SCERT कक्षा 9वीं 10वीं का कवर कराई जाएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक से पूरा आप लोग का संपूर्ण देखिए 120 नंबर की तैयारी कराई जाएगी, 80 नंबर सब्जेक्ट का और 100 जो आप लोग का 40 नंबर GS वाला पोर्शन है। बीच बीच में NCERT से क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 2 मंथ यानी कि 60 दिन के अंदर सिलेबस कवर हो जाएगा। सिलेबस कवर होने के बाद BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ कवर कराया जाएगा। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा। उसके बाद
टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं तैयारी से संबंधित। तो आप लोग विश्वास के साथ टॉपर बैच से जुड़िएगा। एक देखिए आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, एससीईआरटी पढ़ाया जाएगा नोट्स के माध्यम से, और साथ में स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सस्ता है, यह जरूर आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ। तो यही आप लोगों को एक जानकारी देनी थी। देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।